दोस्तों आज हम टारगेट बैच के क्लास 3 में आपका स्वागत करते हैं और आज हम इसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते होंगे और इन क्वेश्चनों को अगर आप करके जाओगे तो वह क्वेश्चन हर बार गवर्नमेंट एग्जाम में मिलते हैं। चाहे तो आप NTPC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप MP पुलिस का एग्जाम दोगे, चाहे आप EPSI का एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिससे जानने के लिए वेलकम टू NTS इंस्टीट्यूट। अगर फ्रेंड्स आप मुरैना से हो तो मैं मुरैना में अभी एक न्यू कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ जीवाजीगंज में, फिजिक्स और मैथ की। अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8602850038। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जीवाजीगंज में बैच स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स और मैथ के क्लास 10th एंड 12th। तो अगर आपको कौन सा भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजे में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि AC से 50% बड़ा हो और BC से 25% बड़ा हो तो AB से कितने % बड़ा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी वे से सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत आसान वे से सॉल्व करेंगे। सारे के सारे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो ABC तीन वस्तुएं दे रहा है, ABC। क्वेश्चन कह रहा है AC से 50% बड़ा है, तो ये 2 होगा तो ये 3 होगा। अब 50% में 2 3 कैसे लिख दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो अगर जिसके साथ से लगाओ वो फिक्स हो जाती है, तो AC से तो ये तो 2 हो गया और ये कितना होगा 1/2, 2 और 1 3, 50% अधिक। या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, जी 100 होगा तो ये कितना होगा 150 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन कह रहा है BC से 25% अधिक है। BC से 25% अधिक है तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। BC से C से तो 4 और 1 5 हो जाएगा सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 करने के लिए सेम हो गया, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 5 1 5 और 4 1 4। अब क्वेश्चन कह रहा था AB से कितना % बड़ा है, तो 1 बड़ा है कैसे B से, तो जिसके साथ से लगाओ वो नीचे और परसेंटेज के लिए 100, 2 से काट दो, 5 से 20 पंजे 100, तो 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 20% आपका राइट आंसर है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चनों को मजे में सॉल्व करेंगे और बहुत आसान वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। 100 अंक के 3 विषय हैं, बस 100 अंक के 3 विषय कह रहा है प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% प्राप्त करता है, कुल मिलाकर उसे 70% अंक मिले तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले होंगे, कितने प्रतिशत अंक मिले। बहुत अच्छा है, प्रतिशत में लेकर के लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 3 विषय कह रहा है तो एक 100 का होगा, दूसरा भी 100 का होगा और तीसरा भी 100 का होगा। कुल मिला के तीनों कितने के होंगे, 300 के होंगे। ये फर्स्ट पेपर होगा, ये सेकंड पेपर होगा, ये थर्ड पेपर होगा और ये टोटल पेपर के टोटल नंबर आएंगे वो आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 समझ से 0 0 काट दूँ तो बचेगा का 1 1 1 बटा 3। चाहे तो आप इन्हें रेशियो में रख सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले विषय में 60%, तो इसमें तो वो 60% लेके आ रहा है। दूसरे विषय में 80%, इसमें 80% लेके आ रहा है। पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और लास्ट में यानी जो टोटल है उसमें 70%। ठीक है, तो तीसरे विषय में कितने नंबर आएंगे ये बताना है। तो सिंपली आपको ऐसे लिखना है और इन सभी का क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 60 × 60, 80 × 80 और 7 × 21 यानी कि 210। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 80 और 60 जोड़ दूँ तो क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं। तो 80 और 60 कितना होता है 140। तो 140 मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि 280 हो जाए, क्योंकि एक जोड़ रहे तो 3 हो रहा था। इन तीनों चीज़ों को जोड़ के 210 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कितना हो रहा है ये 60 और ये 80 यानी कि आपका होगा 140। अब 140 में मैं कितना ऐड करूँ कि 210 हो जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 70।
70 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा जी 210 हो जाएगा। चाहे आप इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करके भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, 0 से 0, ठीक है फ्रेंड्स। 11 में से 4 की 7 और 1 से 1 तो 0, कितना हो जाएगा 70। तो सिंपली इसमें 70 ऐड कर सकते हैं। तो ये तो 70 नंबर आ गए, बट परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट में जो दिया है ऊपर उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 70 में 1 का भाग देगा तो कितना बच जाएगा 70। तो 70% आपका राइट आंसर हो जाएगा, 70% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक फ्रेंड्स। बहुत आसान वे से सॉल्व कराएंगे, हलवा खाने जैसा सरल बताएंगे आपको मैथ को, ठीक फ्रेंड्स। ये टारगेट बैच चल रहा है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चनों को उठा रहा हूँ जो बार बार हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी बहुत आसान वे से सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चनों को आसान वे से ही सॉल्व करेंगे, बहुत मजे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है, ये उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता यानी कि एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है, खरीदना यानी कि CP कितने रुपये में, रुपये और क्वांटिटी, यानी क्या रुपये में 8 रुपये में 9 केले खरीदता है। सिंपल SP क्या होगा, 9 रुपये में 8 केले बेच देता है। तो पहले जो क्वांटिटी होती है उससे क्या कर लेते हैं, हम सेम कर लेते हैं। तो इसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इसमें 8 का किया है तो इसमें भी 8 का करना पड़ेगा, इसमें 9 का किया है तो इसमें भी 9 का करना पड़ेगा। तो 8 को 8 से करोगे, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, ये तो होगा आपका CP, ये होगा आपका SB, ठीक है। यानी कि 64 रुपये की चीज़ 81 रुपये में उन्होंने बेच दी, तो लाभ हुआ होगा, क्योंकि 64 की चीज़ को 81 में बेचना है तो सिंपली क्या होगा, लाभ ही तो होगा। कितने का लाभ हुआ, तो 64 81 में तो 7 के 11 7 और 1, कितने का लाभ हुआ 70 का। हमेशा कहीं पर काउंट करते हैं, CP पर। तो 64 × 100। अगर आपने नहीं देखी है मेरी वीडियो तो आप देखे जा सकते हो, किरण मैथ की मैंने पूरी की पूरी परसेंटेज आपको कराई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे सॉल्व करते हैं, 4 से काट देते हैं, तो 25 चौक 100 और 16 चौक 64, 25 सत्ते 175 की 5 हंसले की 17, 25 से 25 और 25 और 17, 25 और 15 40 हो तो 42, यानी कि 42 बट्टे 16 काट दो सिंपल इससे। तो 16 का 16 16 नहीं 32, 10 बचा, 16 का 16 32, 16 छंके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि 26 पॉइंट, और ये क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, तो 26 पॉइंट आपका जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा, नहीं 2 नहीं 3, 26.56% आपका लाभ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हानि तो उसमें दे नहीं रहा है और 26 के लगों में जा रहा है कि 13 के लगों में जा नहीं रहा है, तो 13 बार आपका क्रॉस हो जाएगा, हानि हो नहीं रही है, क्योंकि 64 रुपये की चीज़ को 81 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है। कहने का मतलब लेके आ रहा है 20 रुपये का, बेच रहा है उसे 30 रुपये की, तो 10 रुपये की तो हाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी 64 रुपये की लेके आ रहा है, 81 रुपये की बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका 26.56% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे वजह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चनों को मजे में सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम बहुत ईजी वे से सॉल्व करेंगे। चाहे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सॉल्व कीजिए। आप बहुत लेंथी वाले को सॉल्व करने वाले हो, मुझे पता है आपको सभी को आते हैं, बट मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आप आसानी बेस से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको करना है तो आप बहुत लेंथी बेस करोगे, नहीं तो ट्राई कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको देखना कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आपको ध्यान रखना चाहिए क्या, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। हमेशा पिता होगा वो बड़ा होगा और पुत्र होगा वो छोटा होगा। क्लियर, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना। पुत्र होगा वो छोटा होगा, पिता होगा वो बड़ा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया आपका सन, ये होगा आपका फादर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो गया, फादर, ये हो गया सन, ये हो गया फादर, ठीक है फ्रेंड्स। सन की आयु बट्टे फादर की आयु, तो सन की आयु अगर 1 होगी तो फादर की आयु कितनी होगी, 4 होगी। 4 गुनी कह रहा है, तो ये तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो ये 1 होगा तो 4 गुना होगा तो 4 होगा। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की 1 होगी तो पिता की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। सिंपल है, बहुत ईजी वे से सॉल्व कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर देख लेना। सिंपल, इनका अंतर 8 का आएगा, इनका अंतर 3 का आएगा। क्या करना है आपको, इनका अंतर देखना है और सिंपली अगर इसका जो अंतर है उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो अंतर है उसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 एकन 8, 8 चौक 32, 3 एकन 3 और 9 7 21, 9 3 27 होते हैं फ्रेंड, सॉरी गलती हो गई। ठीक है फ्रेंड, कितना होते हैं? 27। तो ये तो आपका सन हो गया, ये आपका फादर हो गया, इक्वल है। अब इनके बीच का गैप देख लेते, कितने का है? 5 का। और कितने वर्ष का दे रहा है आपको? 5 का वर्ष का दे रहा है। तो 5 से 5 काटोगे 1 वर्ष आएगा। आपको जिसकी निकालनी हुई आपकी सेम आयु हो जाएगी। अगर आपको सन की पूछ रहा है तो 8 होगी और फादर की पूछ रहा है तो कितनी होगी? 32 वर्ष। 32 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 32 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वे से करोगे तो बहुत ही आसान वे से सॉल्व कर लोगे। सिंपली आपको क्या करना है, ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई, इससे 8 का इसमें मल्टीप्लाई, और सेम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी वे से हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। सारे के सारे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बस आपने कठिन तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और आपको कराया होगा, इस वे से नहीं कराया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी बहुत आसान वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है और सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बिक्की तथा सिम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता, तो सिम्मी की वर्तमान आयु है क्या है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसे सेम अभी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे से, ना कि कठिन वे से। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहे। ठीक है, तो एक तो बिक्की दे रहा है, एक सिम्मी दे रहा है, 2 नाम दे रहा है, बिक्की सिम्मी, बिक्की सिम्मी, बिक्की सिम्मी, बवाल, सुमो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, XYZ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके एग्जामों में भी कौन से नाम से पूछ सकता है, तो उससे भी आपको घबराना नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या दे रहा है, बिक्की तथा सिम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 हो जाएगा अनुपात। अगर अनुपात बराबरते में दे रहा है तो 2/3 हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 12 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 11/15 हो जाएगा। तो सिम्मी की आयु क्या होगी? तो सिंपली मैंने क्या बताया था, इनका अंतर और इसका अंतर, तो 2 से 1 का अंतर होगा और 11 से 15 में 4 का अंतर होगा। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई, 4 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4, 1 का इसमें करोगे, 1 × 1। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। तो 8 एकन 8, 2 4 दूनी 8 और 12 4 तिया 12, 11 एकन 11 और 15 एकन 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ देखिए, 8 से कितना जा रहा है, 3। इसमें भी आप देख सकते हो कितने का अंतर है, 3 का। यानी पहले जो चीज़ 8 रखी है वो अब 11 की, तो अधिक हो रहा है या कम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो 3 बराबर कितना दिया है, 12, और 1 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और जिसकी आपको निकालनी है, चाहे तो आप बिक्की की निकाल लो, चाहे आप सिम्मी की निकाल लो। बिक्की की निकालनी है तो सिंपली आपको 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो कितना आएगा, 8 चौक 32। पर बिक्की की तो वो नहीं पूछ रहा, पूछ किसे की रहा है, सिम्मी की। तो सिम्मी की निकालनी है आपको, कितना है, 12 × 4 और 12 चौक होता है आपका 48, तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन, सारे के सारे फ्रिज क्वेश्चन और बहुत अच्छे वे से सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आसान वे से, इससे बहुत अच्छे वे से हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। अगर इस वे से आप करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और एग्जाम में बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आएगा आपको क्लास में पढ़ने में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र, सेम क्वेश्चन है, अभी किया था सन एंड फादर। ठीक है, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो 1/4। अगर पिता पुत्र 1 साल का होगा तो पिता कितने साल का होगा, 4 साल का, क्यों 4 गुनी ही तो है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है फ्रेंड्स, 5 वर्ष पहले, सॉरी पहले दे रहा है,
5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है। तो सिंपली 7 गुनी होगी तो 1/7 होगा। क्या बताया था मैंने आपको, इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितने का, इसमें 6 का, इसमें 3 का। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें। तो 6 एकन 6 और 6 चौक 24, गुड। 3 एकन 3, इसका इससे 7 या 21। इनका अंतर देखो कितने का है, 3 का आ रहा है। पर क्वेश्चन कितने का दे रहा है, 5 का। 3 बराबर कितना दे रहा है, 5। तो 1 का निकालोगे तो 1% का कितना आएगा, 5/3। अब आपको जिसकी निकालनी है उसकी आप निकाल सकते हो सिंपली। चाहे तो आप फादर की निकाल सकते हो, चाहे आप सन की भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन किसकी कह रहा है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो पिता यानी कि 24, फादर की निकालनी कितनी है, 24 × 5/3। 5 से काट दो, 8 बार 8 पंजे 40। 40 वर्ष आपकी राइट उम्र हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे से सॉल्व कराएंगे आपको। अगर अभी भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कोई जाने वाला नहीं है सब्सक्राइब करने में, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत आसान एवं इजी वे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जैस्मिन अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देती है और फिर उसे 20% लाभ अर्जित करता है। उस कमीज की लागत मूल्य क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जैस्मिन है और वो 4% की छूट दे रही है। तो कोई वस्तु को अगर बेचेगी 4% छूट पे तो उसे क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4% छूट दे रहा है तो 96 का बचेगा। मार्केट प्रीजी उस पर वो 100 क्या कहते हैं 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 100 रुपये की चीज़ पर कितने का लाभ कर रहा है, 20 का, तो 120 का हो जाएगा सिंपल। 8 से काट देते हैं, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 से काट देते हैं, 8 एकन 8, 4/8 पंजे 40। 4 से काटते हैं, 4 से नहीं 3 से, तो 4 12 और 3 पंजे 15। सिंपल है, इससे आगे तो कट नहीं रहा है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके लागत मूल्य क्या होगा अगर उसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 850 रुपये इसकी वैल्यू दी है। इसकी जो वैल्यू दी है 5 की, वो कितनी दी है, 850 दी है। तो 1 रुपये की लागत वैल्यू क्या होगी, सिंपल 1 से काट दो, तो 5 एकन 5, 3, 7 बार 0, 5 7 35 और 0 की 0, तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी। तो सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने का, 170 का, 0 की 0, 7 चौका 28 की 8, 68 की 2, 4 एकन 4 और 2 6, तो कितना आगे आएगा, लागत मूल्य कितनी है उसकी, 680 रुपये। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन को बहुत इसे आसान में से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आ रही है तभी, अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो में क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, आपके टेस्टों में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। तो अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है एवं 1200 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार बेच देता है। तो ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ होगा, कितनी हानि हुई, ये हमें बताना है। ठीक है, इस सवाल को 99% जो स्टूडेंट होते हैं वो गलत करते हैं, 99%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1950 रुपये की कोई वस्तु है, उसे जो उधार दे रहा है वो कितने में दे रहा है, 2200 रुपये में बेच रहा है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। खरीद के कितने की ला रहा है, 1950 की, देने दोस्तों को कितने की रहा है, 2200 की। और अगर 10% के लाभ पर बोलचे तो 10% लाभ कितना आएगा इसमें से, तो सिंपली कितना आएगा, 1950। चाहे तो आप निकाल सकते हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 0 होती है तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। ओके, अब कितने की है वस्तु, कितने की बेच रहा है वो, 2200 की। खरीद कितने आया है, 1900 की। तो सिंपली 2200 रुपये की, तो वो से प्रॉफिट कितने रुपए का होगा देख लेते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 2000 में से 1900 माइनस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजे में सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके यार जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप कमेंट नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता।
तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो बताएं, और अच्छी नहीं लग रही है तब भी बताएं। लाइक करें, अगर अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही तो डिसलाइक करें, ठीक है। हमें भी तो पता पड़ेगा आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन है, दो संख्याएं क्रमशः 24 और 120 हैं और उनका महत्तम समावर्तक 12, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समावर्तक किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको इसे याद रखना चाहिए। अगर आपको यह याद है तो आप तुरंत एलसीएम हो, एचसीएफ हो, कुछ भी हो, निकाल सकते हो। दो संख्याएं दी हैं, कितना 24 इंटू 120 बराबर हमें एलसीएम निकाल के लगाना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक हमें निकाल के लगाना है, और महत्तम समावर्तक आपको दिया है 12। तो सिंपली 12 से काट देते 2 बार, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 240 लघुत्तम समावर्तक आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन। ऐसे फर्जी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को मिलते हैं, ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कह नहीं सकते आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी वे से सॉल्व करेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की जो भुजाएं दी हैं वो दी है 16, 12 और 20, 16, 12 और 20। तो हमेशा आपको पता है ट्रायंगल ऐसा बनता है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो ये वाली होती है, और ये कौन सी भी ले सकते हो आप, इन दोनों में से, चाहे तो इसे ले सकते हो 16, चाहे इसे ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। निकाल के क्या लाना है, एरिया निकाल के लाना है। तो एरिया बराबर होता है 1/2 लेंथ इंटू ब्रीथ। चाहे तो आप इन दोनों को ले सकते, पर इसे नहीं ले सकते। इसे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, और हमेशा कर्ण को, सबसे बड़ी भुजा को सूत्र में नहीं लेते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू बेस लेते हैं, तो कितना लेना है 16 इंटू 12। सिंपली 2 से काट दो 8 बार, और 12 8 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के, यानी कि इस लेक्चर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आशा करते हैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मजे में सॉल्व आएंगे और समझ में आ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मैं मुरैना के जीवाजीगंज में कोचिंग ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल से आपके वहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मैथ और फिजिक्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। 12th क्लास की मैथ के लिए और फिजिक्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, 8602850038, ठीक है। कभी भी लगा सकते हो, आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं हम। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इस नंबर पर बता सकते हो। आपका जो भी डाउट है हम उसे क्लियर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, वो क्लास 4 रहेगा, और ये भी टारगेट का ही रहेगा। उसमें आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अपनी पढ़ाई करते रहना कंटिन्यूस। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और हाँ, आपका जो एग्जाम था अभी जो 6 अप्रैल को होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.